हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं, याद है ना आप सबको क्या? आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बेसिक प्लस कोर्स 2.0 यानी कि बेसिक प्लस जो कोर्स है उसका ये सेकंड वर्जन है। 2.0 है, नाम से पता चल रहा है बेसिक प्लस कोर्स। 8 अगस्त 8 बजे से क्लास जो है वो आने वाली है। तो भाई आज है क्लास 1 कोर्स। जो क्लास पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ी सी बस ग्लिम्स दे दूं कोर्स की कि ये कोर्स है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स पहले दिन से, जिसमें आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं। अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन अवसर है, कोई पैसे वैसे की बात नहीं है, बिल्कुल फ्री वाली कोर्स है। 15 दिनों में कोर्स होगा पूरा, घर बैठे आप बोलेंगे अंग्रेजी और ई बुक भी इसकी अवेलेबल होगी। रूटीन कुछ ये है आपके सामने, एक दिन छोड़कर क्लासेस आएंगी। 8 को आई, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे एक दिन छोड़ करके क्लासेस आएंगी। क्लासेस के रूटीन ये रही आपके सामने स्क्रीन पर। इसको जो है फोटो लेकर के रख लीजिए या नोट करके आप कैलेंडर पे अपनी डेट लगा लीजिए कि भाई इस दिन क्लासेस आएंगी। कब कहाँ आएंगी? बी बैंकर पर आएंगी, रात को 8 बजे आएंगी। तो भाई अब बी बैंकर पर क्लास आएंगी, आपको करना है तो उसके लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। और चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्यों को बनाना सीखेंगे। देखिए, कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी हो, सबसे पहली चीज आपको जो आनी चाहिए वो आने चाहिए उनके वाक्यों को अनुवाद कर पाना। मतलब आप जो भाषा बोलते हैं उनसे आपको उस भाषा में जो आप बोलना चाहते हैं उसमें चीजों को अनुवाद करना आपको आना चाहिए। तो आज हम लोग वही सीखेंगे, यानी कि हम लोग आज सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला सीखेंगे। जी हाँ, वाक्यों को बनाने के लिए फॉर्मूलाज काम करते हैं। तो आज हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे और ये 5 पिलर्स पर बेस्ड होगा हमारा पूरा का पूरा कोर्स। यानी कि थ्रू आउट जो 15 दिनों का कोर्स मैं आपको कराने वाली हूँ वो इन्हीं 5 पिलर्स पर बेस्ड होगा, जो कि जवाब देता है कि आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। आपको वाक्य रचना, सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए। वाक्य संयोजक यानी कि वाक्यों को जोड़ना आपको आना चाहिए। वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ आपको आने चाहिए। डेली लाइफ सेंटेंसेस और फिक्स सेंटेंसेस आपके बिल्कुल जबान पर बैठे होने चाहिए। और अगला और बहुत महत्वपूर्ण, कॉन्वर्सेशन सैंपल यानी कि बातचीत का जो सैंपल है, जिस तरीके से हम लोग बाहर जाकर के दूसरों से बात करते हैं या घर पे भी नॉर्मली भी बात करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो यही 5 पिलर्स पर बेस्ड होगा हमारा थ्रू आउट ये जो 15 दिनों का कोर्स है। और इस में से आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला। फॉर्मूलाज होते हैं बहुत सारे सेंटेंस को बनाने के लिए, जिनमें से मैं आपको आज कुछ फॉर्मूलाज कराऊंगी और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये इनफ है आपके पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू करने के लिए। क्या बताया था? पहले दिन से अंग्रेजी बोलने की बात बताई थी ना। तो भाई आज की जो क्लास है वो बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है। तो डेली लाइफ सेंटेंस फॉर्मूला इसको कहते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं, डेली लाइफ सेंटेंस फॉर्मूला, जिसको आप प्यार से VOW भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है वर्ब और अदर वर्ड्स। यानी कि वाक्य में आपको सिर्फ 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक होगा वर्ब यानी कि क्रिया, दूसरा होगा अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द। तो इसके आगे बढ़ने से, मतलब सीधे सीधे वाक्य पर जंप करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, दैट इज कि इस क्लास की होमवर्क आपको प्रॉपर मिलेगी, जिसकी आंसर शीट आपको अगले क्लास यानी कि क्लास 2 में मिलेगी। होमवर्क में सबसे आखिर में बताने वाली हूं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन मौका है कि आप ना कि कोर्स सर्व कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल पेड वाले कोर्स वाला हिसाब किताब है कि आपको जो है यहां पर होमवर्क भी दिया जाएगा, जो आप बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में सबमिट करेंगे और अगली क्लास में यानी कि क्लास 2 में आपको उसके आंसर शीट भी मिल जाएगी, आपको आंसर्स भी उसके पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले वर्ब और अदर वर्ड्स की हम लोग बात कर रहे थे। वर्ब यानी कि क्रिया, अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द। इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों चीजें क्या होती हैं। सबसे पहली चीज जो वर्ब है, वर्ब की डेफिनेशन होती है ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। तो इसको अगर आसान भाषा में, बिल्कुल मतलब सहज भाषा में अगर मैं इसको कहूं, आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे याद रखिए, जो किया वही क्रिया। यानी कि जो भी आप कर रहे हैं वो क्रिया है। ऑल एक्शन, एक्शन मतलब क्या होता है? जो चीज आप परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे आप खाते हैं, आप सोते हैं, आप पीते हैं, आप जागते हैं, आप
आप वॉक पे जाते हैं, आप दौड़ते हैं, आप खेलते हैं, ये सारी चीजें आपका एक्शन है ना, आप ये इन चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्रिया है। इसीलिए बताया जो किया वही क्रिया। तो क्रिया के शब्द कैसे होते हैं उसका सैंपल जरा देख लीजिए। जैसे कि ईट यानी कि खाना, प्ले यानी कि खेलना, रीड यानी कि पढ़ना, राइट यानी कि लिखना। अब ये चारों के चारों शब्द जो है वो क्या है, एक्शन है। आप खाते हैं, आप खेलते हैं, आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप दौड़ते हैं, आप चलते हैं, तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, इन्हीं को वर्ब कहते हैं। एक और बहुत ही सहज बात मैं आपको बता दूं जिससे आपको क्रिया को याद रखने में बहुत आसानी होगी। आपको इस स्लाइड में कंसिस्टेंटली दिख रहा है कि ना जो शब्द है वो अलग कलर से लिख रखा है। क्यों? क्योंकि क्रिया के लास्ट में ना आता है। जिस भी शब्द के अर्थ में ना आए, जो एक्शन वर्ड्स हो, वो होगा। तो इसके अंत में क्या आ रहा है? खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना। तो जब ये आ रहा है तो ये साफ है कि ये जो है वो क्रिया वाले शब्द हैं। अब बात करते हैं अगले चीज की, दैट इज वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स की जब हम लोग बात करें तो समझ लीजिए कि जब हमने क्रिया की बात कर ली, उसके अलावा जो भी शब्द हैं उस वाक्य में वो अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएंगे, अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। सो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं वहाँ पर। आपको सिर्फ करना ये है कि वर्ब पहचान लेना है उसमें से, और उसके अलावा जो भी शब्द हैं उस वाक्य में वो क्या है, किस श्रेणी में आ जाएंगे, अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएंगे। बस यही है फॉर्मूला, और इसी के ऊपर बेस्ड जो है आपके वाक्य जो है मक्खन के जैसे अनुवाद होंगे, डेली लाइफ के जो वाक्य है वो। और ये है फॉर्मूला, बहुत सारे होते हैं सेंटेंस बनाने के, ये पहला फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं, इसके आगे और बताऊंगी। सबसे पहला उदाहरण देखिए जो कि बेस्ड है VOW टेक्निक के ऊपर। सबसे पहला वाक्य है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो ये जो आप इस वाक्य में वर्ब खोजिए, वर्ब कौन सा है इस वाक्य में? वर्ब इस वाक्य में है मदद। तो मदद की अंग्रेजी क्या होती है? हेल्प। जैसे हेल्प यानी कि मदद करना, राइट, मदद करना। हेल्प जो शब्द है वो इसके लिए स्टैंड होता है। तो आपको अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या बताया था? वर्ब प्लस OW बताया था। तो चलिए वर्ब को जो है वो आगे लेकर के आ जाइए। तो मदद करो ये क्या है? ये वर्ब है। और इसके अलावा क्या बचा वाक्य में? बचा मेरी। तो उसको पीछे लेके चले जाइए। क्या हो गया? मदद करो प्लस मेरी। अब मदद करना इसकी अंग्रेजी होती है हेल्प, और मेरी की अंग्रेजी होती है मी। क्या हो गया? हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सैंपल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको जो है थोड़ा सा भी डाउट जो है आपको न रहे। अगला वाक्य है इसे करो, इसे करो। चलिए वर्ब को ढूंढिए। करना या करो क्या होता है? वर्ब होता है ना, जिसकी अंग्रेजी होती है डू, राइट। चलिए वर्ब को आगे लेके आ जाइए और अदर वर्ड्स को पीछे लेके चले जाइए। तो इस छोटे से वाक्य में करो अगर वर्ब है जो कि है, तो अदर वर्ड्स क्या बचा? इसे बचा। तो क्या हो गया? करो यानी कि डू, इसे यानी कि इट, डू इट। इसे करो, पलट दीजिए वाक्य को, करो इसे, बन गया डू इट। अगला शब्द है सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। अब बताइए इस वाक्य में वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सी है? ले करके आना, ये क्या है? ये क्रिया है ना। आप उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, फिर सब्जी ले रहे हैं, फिर ले करके वापस आ रहे हैं, तो ये क्या है? एक क्रिया है। ले आना अंग्रेजी होती है ब्रिंग। क्या अंग्रेजी होती है? ब्रिंग। अब ले आना को अगर हटा दे तो बचा क्या वाक्य में? वेजिटेबल्स। तो वो क्या हो गया? अदर वर्ड्स हो गया। तो सब्जी ले आओ, पलट दीजिए वाक्य को, ले आओ सब्जी, ब्रिंग द वेजिटेबल्स, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। अगला है इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो। अब साफ करना क्या होता है? क्लीन। साफ करना क्लीन, और बचा क्या? इसे। तो चलिए इसे साफ कर दो वाक्य को थोड़ा आप पलट दीजिए, साफ कर दो इसे, वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे, है ना। साफ कर दो इसे, क्लीन इट। साफ करना यानी कि क्लीन, तो क्लीन इट, इसे साफ कर दो, पलट दीजिए, साफ कर दो इसे,
क्लीन इट। अगला है पंखा चला दो, पंखा चला दो, तो चलाना क्या होता है, चलाना। अब कोई चीज जो है जिसको आप ऑन करते हैं तो उसके लिए आप स्विच ऑन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पंखा चला दो, तो इसको क्या करेंगे, चला दो पंखा, यही होगा, चला दो पंखा। तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन दी फैन, स्विच ऑन दी फैन। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है घर पर रहो, घर पर रहो, रहना यानी कि स्टे, रहना मतलब स्टे। तो रहना अगर हम वर्ब हमें मिल गया तो बचा क्या, घर पर, यही बच गया ना। तो स्टे एट होम, घर पर रहो, पर वर्ब को आगे लेके आ जाइए, रहो घर पर, स्टे एट होम। वहां जाओ, वहां जाओ, तो अब इसमें जाना क्या हो जाता है, गो, वर्ब क्या हो गया, जाना क्या हो गया, गो। तो गो देयर, जाओ को आगे लेके आ गए, अदर वर्ड्स है वहां, वहां को पीछे लेके चले गए, तो वहां जाओ बन गया जाओ वहां, गो देयर, गो देयर। पूरी तल दो, पूरी तल दो, क्या हो गया, तल दो पूरी, पलट दिया ना, तलना फ्राई, तो तल दो पूरी, फ्राई द पूरी। रोटी सेक दो, रोटी सेक दो, सेकना यानी कि बेक, तो बेक द चपाती, रोटी सेक दो, पलट दीजिए, बन गया सेक दो रोटी, बन गया बेक द चपाती। बर्तन धो लो, अगला वाक्य है बर्तन धो लो, धोना वॉश, है ना। तो बर्तन धो लो बन गया धो लो बर्तन, वॉश द डिशेज, वॉश द डिशेज। पोछा लगा दो, पोछा लगा दो, क्या हो गया, पोछा लगाना की अंग्रेजी होती है मॉप। अब देखिए इस वाक्य में जब आप हिंदी में बोलते हैं पोछा लगा दो, तो ये साफ है कि आप फर्श पर पोछा लगाने बोल रहे हैं, राइट। लेकिन अंग्रेजी में आपको फर्श को मेंशन करना पड़ेगा, तो फर्श जो है वो हिंदी वाले वाक्य में छिपा हुआ है, तो अंग्रेजी में वो बाहर आ जाएगा और वो बन जाएगा फ्लोर, ठीक है। पोछा लगा दो फर्श पर, ये पूरा वाक्य है, तो पलट दिए, पोछा लगा दो और बचा क्या, फर्श बच गया, तो फ्लोर। मॉप द फ्लोर, क्या बन गया, मॉप द फ्लोर। आगे बढ़ते हैं, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो, भरोसा करना ट्रस्ट, भरोसा करना ट्रस्ट, तो क्या हो गया, और मुझ पर मतलब मी, तो ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, पलट दीजिए, भरोसा करो मुझ पर, ट्रस्ट मी। बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग कुछ मिसलेनियस वाक्यों को जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मतलब जो आपको आराम से देख करके समझ में आ जाएगा, और एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि इस VOW फॉर्मूला से ही ये बन रहा है। सबसे पहला, बिस्तर ठीक कर दो, अरेंज द बेड, आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर, खाना लेकर आओ, ब्रिंग द फूड्स, बाथरूम साफ कर दो, क्लीन अप द वॉशरूम। एक गिलास पानी देना, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगाना मतलब स्वीप, झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। बल्ब जला दो, क्या बोला था, स्विच ऑन द बल्ब। डस्ट फेंक दो, थ्रो आउट द डस्ट। पर्दे हटा दो, टेक ऑफ द कर्टन्स, ठीक है। तो ये कुछ वाक्य हमने, और ज्यादा वाक्यों को हमने प्रैक्टिस की। अब बढ़ते हैं आगे और सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला का पार्ट 2, यानी कि अब जो दूसरा मैंने बताया ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, एक कराया VOW, अब ये दूसरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का नाम है PCC फॉर्मूला, ठीक है, पार्शियल क्राइसिस क्रॉस रूल। इसको पूरा पढ़ते हैं, आप इसको सिंपली PCC फॉर्मूला के नाम से याद रख सकते हैं। ज्यादा देखिए, फॉर्मूला का नाम याद रखने से ज्यादा जरूरी है उसको याद रखना और उसको इंप्लीमेंट करना। जैसे क्या करेंगे, क्रॉस फॉर्मूला से आपको यहाँ पे क्रॉस बना हुआ दिख रहा है आराम से, मतलब ये तो समझ आ रहा है जी, क्रिस क्रॉस करना है आपको, ठीक है। क्या हो गया, पार्शियल क्रिस क्रॉस रूल, इसको पढ़ते हैं। वाक्य देखिए, सबसे पहला, वह सुंदर है, वह
सुंदर है। ये एक नॉर्मल सा वाक्य है। करना आपको बस इतना है कि जो सबसे आखिर वाला है उसको आगे बीच में ले आएंगे और बीच वाले को आखिर में लेके चले जाएंगे। वह सुंदर है बन जाएगा वह है सुंदर, वह है सुंदर। ये हो जाएगा शी इज ब्यूटिफुल। देखिए फिट बैठ रहा है। शी वह हो गया, इज है हो गया, ब्यूटिफुल सुंदर। वह सुंदर है बन गया वह है सुंदर, शी इज ब्यूटिफुल। क्या किया, आखिर वाले को बीच में ले आए, बीच वाले को आखिर में लेके चले गए, बस क्रिस क्रॉस कर दिया हमने। ये है लिस्ट वन, मतलब इस फॉर्मूला की लिस्ट वन है, मतलब इस फॉर्मूला के ऊपर भी और भी लिस्ट हैं। तो ये जो है वो लिस्ट वन है, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, ये जो है कॉन्जिक्यूटिव डेज में आएंगे, मतलब इस कोर्स में मैं आपको कराऊंगी, सो घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल लिस्ट वन को आप देख लीजिए। जब भी आपको दिखे वाक्य में हूं तो इस्तेमाल करेंगे आप एम प्लस अदर वर्ड्स का अनुवाद करते वक्त। जब आपको दिखे हैं तो या हो इस्तेमाल करेंगे आर प्लस अदर वर्ड्स का। अगर आपको दिखता है तो इस्तेमाल होगा इज प्लस अदर वर्ड्स का। था यानी कि वॉज प्लस अदर वर्ड्स, थे यानी कि वर प्लस अदर वर्ड्स, थी तो आप इस्तेमाल करेंगे वॉज प्लस अदर वर्ड्स। एक एक करके सारे को बताऊंगी, ठीक है। सारे ये जो जितना भी आप जो भी आपको लिस्ट वन का दिख रहा है सारा चार्ट, ये सारे चार्ट को मैं डिस्कस करूंगी, सो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, ये एक वाक्य है हमारे पास। मैं एक शिक्षक हूं, क्या बताया था, क्रिस क्रॉस रूल है ना ये। तो आखिर वाले को बीच में लेके आना है और बीच वाले को आखिर में लेके जाना है। दिख रहा है क्रॉस बन रहा है ना। क्या बन गया अब ये, मैं हूं शिक्षक, मैं हूं शिक्षक। अब मैं की अंग्रेजी आई, हूं जब था तो क्या लगाना था, क्या लगाना था, देखिए एम लगाना था, राइट। और उसके बाद क्या आता, अदर वर्ड्स। तो इस वाक्य में अदर वर्ड्स कौन बचा, अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं बन गया क्रिस क्रॉस मेथड से, यानी कि पीसीसी मेथड से। मैं हूं शिक्षक, मैं हूं एक शिक्षक, आई एम अ टीचर। और यहां पे काम क्या किया, यहां पे काम किया सबसे पहला वाला हूं। अगर आपको दिखे वाक्य में तो इस्तेमाल होगा एम प्लस अदर वर्ड्स। अब बढ़ते हैं आगे अगले वाक्य की ओर। वह सुंदर है वाक्य है हमारे पास। वह सुंदर है, क्या करना था, आखिर वाले को बीच में लाना है, बीच वाले को आखिर लेके जाना है। वह है सुंदर बन गया, वह है सुंदर, राइट। चलिए क्या हो गया, वह यानी कि शी अगर लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, ही यानी कि अगर लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो यहाँ पर शी है, तो इस बात से साफ है कि लड़की के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो शी हो गया, वह का अनुवाद शी है के बारे में क्या बताया था, इज लगेगा, बताया था, ध्यान से देखिए, है ना। तो क्या हो गया, है की जगह पर इज लग गया। सुंदर इसकी अंग्रेजी क्या होती है, ब्यूटीफुल, वर्ड मीनिंग में करा चुकी हूं ऑलरेडी। तो शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, इसको पीसीसी फॉर्मूला लगाया, बन गया ये वह है सुंदर, हो गया शी इज ब्यूटीफुल। देखिए इस वाले का इस्तेमाल हुआ, इज प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, अगला वाक्य है वे लोग यहाँ हैं। क्रिस क्रॉस मेथड लगाइए, है यहाँ पर आ गया, यहाँ जो है यहाँ चला गया, और वे लोग यानी कि दे हैं रहता है तो आर प्लस अदर वर्ड्स इस्तेमाल होता है। तो हियर, दे आर हियर, वे लोग यहाँ हैं, दे आर हियर। अगला ये वाला देखिए, ये वाला मेथड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, है या हो अगर दिखे वाक्य में तो आर प्लस अदर वर्ड्स इस्तेमाल होगा। चलिए, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो आ गया बीच में, ईमानदार चला गया पीछे। तुम यानी कि यू, हो यानी कि आर, ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल हुआ, आर प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं, रोहन आलसी था, रोहन आलसी था। देखिए क्रिस क्रॉस पीसीसी मेथड लग रहा है, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ चला गया, तो रोहन का तो रोहन रह गया, था जब रहेगा तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स लगेगा, ये पहले ही बता दिया। और लेजी यानी कि आलसी, रोहन वॉज लेजी, रोहन आलसी था, रोहन वॉज लेजी। आगे बढ़ते हैं,
था अगर दिखेगा तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। वे लोग एक्टर्स थे, वे लोग एक्टर्स थे, पीसीसी मेथड लगा दीजिए, थे बीच में आ गया, एक्टर्स जो है वो पीछे आ गया, और वे लोग यानी कि दे, थे रहता है अगर वाक्य में तो वर प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। और एक्टर्स, एक्टर्स की अंग्रेजी एक्टर्स, दे वर एक्टर्स, वे लोग एक्टर्स थे, पीसीसी मेथड लगा, वे लोग थे एक्टर्स, दे वर एक्टर्स। तो यहां पर ये वाला थे अगर रहेगा तो वर प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। आगे है वह घर पर थी, वह घर पर थी जो है बीच में आ गया, घर पर पीछे चला गया, वह यानी कि शी या ही डिपेंडिंग की मेल है या फीमेल, थी जब वाक्य में दिखेगा तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स इस्तेमाल होगा, याद है ना। तो वो हो गया घर पर, एट होम, वह घर पर थी, पीसीसी मेथड लगा, ये बन गया वह थी घर पर, शी वॉज एट होम, यहां पर इस्तेमाल हुआ थी, जहां पर अगर आपको दिखेगा तो वॉज प्लस अदर वर्ड्स आपको लगाना है। तो आज की पहली क्लास में मैंने आपको कराए सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूलाज के 2 हिस्से। सेंटेंस मेकिंग मतलब यकीन मानिए सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूलाज अगर आपको आ जाता है तो आपकी मतलब 80% दिक्कतें वहीं खत्म हो जाती है। जस्ट आपको सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूलाज को याद रखना है, कोई बहुत बड़े बड़े मतलब चीज़ों को याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूलाज को याद रखेंगे एंड यू आर गुड टू गो, है ना। मैंने 2 फॉर्मूलाज कराए, और भी फॉर्मूलाज हैं आगे की क्लासेस में आएंगी। तो बिल्कुल अगर आपने मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि अगली क्लास करूं या ना करूं, तो सबसे पहली चीज तो इस क्लास का जो आंसर शीट है वो अगली क्लास में आएगा, क्योंकि मैं अभी आपको होमवर्क दूंगी। और दूसरा और भी सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूलाज जो है मैं आपको कराने वाली हूं थ्रू आउट दिस कोर्स, तो आप जरूर से क्लास को अटेंड करें। और आज की क्लास का आपका फॉर्मूला है मतलब होमवर्क है आपके सामने, जिसको आपको फॉर्मूला को इस्तेमाल करके बनाना है। पहला है घर जाओ, घर आओ, टॉवल देना, यहां से भागो, पंखा चला दो। इन सारे के सारे वाक्यों का करना है आपको अनुवाद, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है VOW फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये वाक्य अनुवाद होंगे। आंसर इसका जो है वो आपको परसों की क्लास में बताऊंगी, यानी कि क्लास 2 में बताऊंगी, जो कि 10 तारीख को होगी, यानी कि 10 अगस्त को 8 बजे शाम को बी बैंकर चैनल पर। तो उसके साथ ही अगर आपने अभी तक बेसिक प्लस कोर्स नहीं की है, नायाब कोर्स है, इतने लोगों को बेनिफिट हुआ है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक प्लस कोर्स ऑलरेडी कर रखी है, तो ये 2.0 भी आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो है बेटर वर्जन है, स्टैंडर्ड वर्जन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपने ये कोर्स कर भी रखी है बेसिक प्लस, तो आप दोबारा से बेसिक प्लस 2.0 जरूर करें, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। और जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता दूं, आप फिलहाल बेसिक प्लस 2.0 का कोर्स करिए, इसको फिनिश कर लेंगे फिर आप बेसिक प्लस कोर्स भी कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आपको कितना ज्ञान अपने अंदर समाहित करना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कोर्स करने वाले हैं। तो बेसिक प्लस कोर्स की ई बुक भी अवेलेबल है, इसकी ई बुक भी अवेलेबल होगी 2.0 वाली की। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। आपको जो है टेलीग्राम के जरिए इस कोर्स को, या जो अभी कोर्स चल रही है उस कोर्स को, या मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स को आपको अपने लिए मंगवा लेना है। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ, 10,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उसी चैनल को ज्वाइन करें, जिम्मेदार छात्र बने, ताकि आप जो हैं आपको कोई भटका ना सके, आप बिल्कुल सही रास्ते, सही जगह, सही लोगों के साथ जुड़ करके अपने पढ़ाई को जो है एक मुकाम पर पहुंचा सके। तो आप बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन आपको मिलेगा, 10,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसी को ज्वाइन करिएगा। इस लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे, सीधे इस पेज पर आएंगे जहां पर ज्वाइन बटन मिलेगा, तो आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों किताबों के बारे में जानने के लिए, हमारी एक्सक्लूसिव पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, जिसमें आपको एक गाइडेंस के तहत, प्रॉपर गाइडेंस के तहत आपको जो है कोर्स कराया जाता है, और आप जो है बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क जमा करते हैं, आपको होमवर्क में कहाँ गलत है वो बताया जाता है, डाउट क्लासेस मुहैया कराई जाती हैं एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें पेड कोर्स में कराई जाती हैं। आप चाहे पेड कोर्स करना चाहें, चाहे तो आप फ्री कोर्स करना चाहें, आपकी इच्छा है।
बोथ आर इक्वली गुड, लेकिन आपको ये समझना है कि आप जब भी किसी भी कोर्स की इंक्वायरी भेजें तो हमारे प्रतिनिधि को आप साफ साफ ये लिख करके भेजें कि आपको कौन सी कोर्स की डिटेल्स चाहिए, ताकि वो आप तक सही समय पर वो जानकारी आपको उपलब्ध करा पाए। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.